इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस महात्मा की संक्षिप्त यात्रा को विराम देते हैं और हम ये भाव रखते हैं कि हमारे श्याम सुंदर जी की सुललित सुमधुर वाणी से पवित्र उनके ज्ञान कोश से कोई अनुपम अनुभव के मोती, ज्ञान के मोती आपके सम्मुख आपके समाधान के निमित्त प्राप्त हों। श्री श्याम सुंदर पाराशर जी। बोल भक्त वत्सल भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। गंगा मैया की। समस्त संत भगवान की जय जय। श्री राधे हर हर महा। नो मीड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद बंदन किए ना सही विघ्न अनेक। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री सीताराम जी महाराज की। व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय पूज्य चरण श्री स्वामी जी महाराज, मंचस्थ आचार्य वृंद पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज, पूज्य स्वामी जी महाराज, समुपस्थित साक्षात नारायण स्वरूप संत वृंद, भगवत चरणानुरागी बंधुओं एवं श्रद्धा भक्तिमती माताओं, ये मैं अपना परम सौभाग्य समझता हूँ। बद्री धाम की यात्रा से लौट रहे थे और हमको कल पहुंचना था वृंदावन धाम, परंतु मार्ग में कुछ गाड़ी ने गड़बड़ कर दिया तो हरिद्वार रुकना पड़ा। और हमारा बड़ा मन था यहाँ आने का, पर हमको लगा कि कल ही हम यहाँ उपस्थिति दे करके चले जाएं, परंतु कल आते तो ये सौभाग्य पूज्य श्री की वाणी के श्रवण का हमें नहीं प्राप्त होता। तो अभी करें तो भगवान जो करते हैं बढ़िया ही करते हैं। अपनी वाणी से ब्रह्मा जी को ये दिव्य ज्ञान दिए चतुश्लोकी के रूप में, तो ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान ने ही वह दिव्य ज्ञान नारद जी को दिया, तो नारद जी के माध्यम से भगवान ने ही वह ज्ञान वेदव्यास जी महाराज को दिया, और फिर वेदव्यास जी के वाणी के माध्यम से भगवान ने ही वह ज्ञान सुखदेव जी को प्रदान किया। और साक्षात तत्राभवत भगवान व्यासपुत्र, साक्षात भगवान ही व्यासपुत्र सुखदेव जी के रूप में राजा परीक्षित को इस गंगा तट पर उपदेश देने के लिए पधारे। तो वक्ता का स्वरूप भले ही हमें कोई नजर आता हो, पर उनकी वाणी से जो उपदेश दिया जा रहा है वो साक्षात भगवत उपदेश है। कितनी बढ़िया बात पूज्य महाराज श्री ने बतलाई। संसार असार है, पर हम संसारियों को संसार में ही सार समझ में आता है। दृष्टांत भी बढ़िया दिया, और वही आत्मदेव को भी लग रहा था। महात्मा ने कितना बढ़िया वैराग्य का उपदेश दिया कि भाई ब्राह्मण देवता तुम्हें सुख ही तो चाहिए, तो हम हमारे साथ चलो, फिर देखो कितना आनंद आता है। सन्यासे सर्वथा सुखम, सच्चा सुख तो त्याग में है। सन्यासी बन जाओ हमारे साथ, फिर देखो जिंदगी का क्या आनंद है। परंतु ब्राह्मण विद्वान था, द्वितीय में भास्कर,
योग्यता में कोई कमी नहीं थी, शास्त्र का ज्ञान भरपूर था, पर प्रैक्टिकल नहीं था। और प्रैक्टिकल महात्मा ने जब अपने अनुभव की बात बताई कि संसार में सार नहीं है, सार संन्यास में है भाई, त्यागात शांति है, तो शांति त्याग से है और शांति में ही आनंद है। परंतु नहीं आई समझ में, बोले पुत्रादि सुखहीनोयम संन्यास शुष्क एव ही। तुम कहाँ बाबा बैरागियों की बात करते हो, ना बेटा ना बेटी, ना आगे ना पीछे, कोई पूछने वाला नहीं, बीमार पड़ जाए तो कोई पानी पिलाने वाला नहीं, ऐसे बाबा बनने में क्या धरा? तो फिर क्या है, किसमें आनंद है? बोले गृहस्था सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। बेटा बेटियों की किलकारियों से चहकता हुआ घर आंगन हो तो गृहस्थ जीवन में बड़ा आनंद है। तो ब्राह्मण के चित्त में वहीं सुख छिपा हुआ था कि असली आनंद इधर है। उसने दूसरा पक्ष कभी ना देखा ना उसका अनुभव किया, तो उसको तो लगता है सब बाबा बने का काम बेकार का है। स्पष्ट उसने मन की बात कह भी दी, महात्मा से स्पष्ट कह भी दिया कि मुझे तो इसमें कुछ नहीं रखा। महात्मा जी समझ गए इस पर भूत चढ़ा है बेटे का, और जब तक वो भूत नहीं उतरेगा तब तक इसका ये मोह का जो दृढ़ बंधन है वो टूटने वाला नहीं। अंत तो गत्वा कहा कि ले जाओ फल, खिला देना पत्नी को। इदम भक्ष्या पत्न्या त्वम, तू जाकर के स्वयं अपने हाथ से खिलाना भाई, ततः पुत्रो भविष्यति, तब तुझको बेटा होगा। और ब्राह्मण ने अक्षर से बात नहीं मानी। यदि वो बात भी अक्षर से मान ली होती तो बात बन जाती, जैसा संत ने कहा। उसने लेके धुंधली को फल पकड़ा दिया, खा लेना, खिलाया नहीं, पकड़ा दिया, खा लेना। परंतु ब्राह्मणी ने एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम्, उसने बैठ के अपनी बुद्धि चलाई, और बुद्धि भी किसकी? धुंधली की। उसको तो हमेशा धुंधला ही धुंधला नजर आता, हर चीज में संदेह होता। उसने नहीं खाया। यदि खिला दिया होता वही फल तो फिर गौकर्ण उन्हीं का बेटा बन के आ गया होता, तो इतनी दुर्दशा न होती। परंतु नहीं खाया तो धुंधकारी आया। मतलब क्या हुआ? हम लोगों को सौभाग्य से, भगवत कृपा से संतों का दर्शन तो मिलता है, और जब संतों का दर्शन मिलता है तो संतों का उपदेश प्रवचन भी मिलता है। और संतों के द्वारा जो ज्ञान का फल दिया जाता है, तो जैसे संत कहते हैं केवल कथा सुनना मत, जो हम ज्ञान तुम्हें दे रहे हैं उस पर बैठ के विचार करो, चिंतन करो, और अपनी बुद्धि में इसको उतार लो, बैठा लो, बुद्धि में बैठा लो बात। हम लोग ज्ञान का फल लेके तो जाते, महाराज जी ने कथा बड़ी जोरदार कही, सिर हिला करके, अरे हमारे तो हृदय में उतर गई। पर ये धुंधली बुद्धि है ना, वो कहती है तुम कितने सिर हिला लो, घर चलो फिर देखती हो। ज्ञान का फल तो लिया और धुंधली उस समय शांत, फल तो ले लिया हम लोगों ने, आत्मदेव तो भोला भला है। परंतु ये कुतर्कणी जो बुद्धि है, ये ज्ञान के बल को स्वीकार नहीं करती। वो महाराज जी ने बात तो बहुत जोरदार कही कि सत्य बोलो, सत्य तोलो, पर ये बात प्रैक्टिकल तो नहीं हो सकती साहब। ऐसे थोड़ी बहुत तो इधर उधर करना पड़ता है, नहीं तो दुकान कैसे चलेगी? सत्य ही बोलें और सत्य ही तोलें तो कैसे दुकान चलेगी भाई? तो कि कुछ न कुछ कुतर्क हम ऐसे करते हैं कि जो सत्संग में बात बहुत अच्छी लगती है, वो जीवन व्यवहार में आने पर हमको फिर उसमें कुतर्क के कारण हम उसको अस्वीकार कर देते हैं। बुद्धि की, कुतर्क बुद्धि के द्वारा वो सब ज्ञान के, सत्संग के फल को हम काट डालते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं। यही भूल हम लोगों के जीवन में होती है। यदि ज्ञान के फल को हम ईमानदारी से, देखो गैया घास चरती है, पर घास पचती कब है? जब बैठ के ज्वारी करती है। उसी प्रकार सत्संग श्रवण तो करो, पर श्रवण करने के बाद जब तक उसका मनन चिंतन नहीं करेंगे तब तक वो आत्मसात पूरी तरह नहीं होगा। परिणाम ये हुआ कि धुंधकारी आ गया। अब धुंधकारी उनका बेटा तो नहीं है। महात्मा ने तो स्पष्ट कह दिया, मैं ज्योतिष का भी पंडित हूं, और तेरे भाग्य की, तेरे माथे की रेखा कह के गारंटी पढ़ करके कह सकता हूं, सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नई वचने वचन, 7 जन्म तक तुझे बेटा होने वाला नहीं। पर महाराज जी ने जैसा कहा ना, जबरदस्ती हठ धर्मी करके कहा नहीं बेटा तो तुम्हें देना पड़ेगा, नहीं तो ठीक नहीं होगा। बोले ठीक नहीं होगा तो क्या कर लोगे? बोले नोचे त्यजाम्य हम प्राण, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। महात्मा बोले तो त्याग दो, हमारा क्या बिगड़ेगा, मरना है मर जाओ। बोले नहीं, त्वदग्रे,
मरूंगा जरूर, पर तुम्हारे सामने तुम्हारे चरणों में मरूंगा और तुमको ब्रह्म हत्या लगा के मरूंगा। सोई बाबा जी परेशान हो गए, अरे ये तो बहुत खतरनाक ब्राह्मण निकला भाई, मरना है तो मरो, हमारे सामने क्यों मरते हो भाई। तब बाबा जी को बेबस होके फल देना पड़ा, ये जानते हुए भी कि इसके बच्चा नहीं होने वाला, परंतु अब ब्रह्म हत्या मोल कौन ले भाई, भैया लो पिंड छोड़ाओ, फल खाओ। परंतु जो प्रारब्ध है ना, प्रारब्ध में तो नहीं था, तो संत ने फल भी दिया, परंतु धुंधली ने नहीं खाया। इसको कहते हैं भवितव्यता, बुद्धि वैसी हो गई, फल नहीं खाया। उसी प्रकार हम लोग संतों के प्रवचन बहुत सुनते हैं, परंतु हमारी ये कुतर्कनी बुद्धि उस ज्ञान रूपी फल को आत्मसात नहीं करती। और जब तक ये कुतर्कनी बुद्धि शांत होकर के संत के द्वारा ज्ञान के फल को स्वीकार नहीं करेगी, तब तक हमारे जीवन में विवेक रूपी गौकर्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। खैर, भले ही फल नहीं खाया हो, परंतु लाया तो सही, उसी फल को भले ही गाय के माध्यम से ही गौकर्ण मिला, परंतु बिनु सत्संग विवेक न होई। उस सत्संग के फल ने ही विवेक रूपी गौकर्ण को जन्म दिया, और विवेक गौकर्ण है, गौकर्ण ने ही रास्ता दिखाया। होता क्या है, हमारे जीवन में आज कोई समस्या नहीं है, कोई संकट नहीं है, तो हमें प्रवचन केवल व्यवहार के लिए सुनना पड़ता है कि अच्छी बातें हो रही है, चलो दो बातें अच्छी सुनने को मिलेंगी। व्यवहार में ज्यादा लोग आते हैं, परंतु सत्संग की बात भले ही आप व्यवहार में आके सुन रहे हो कि महाराज जी ने कार्यक्रम करवाया, बुलाया, तो चलो एक दिन की हाजिरी लगाया, तो लोग ऐसे व्यवहार में भी ये सत्संग सुनने आते हैं। पर सुनते समय कोई ना कोई बात तो चित्त पर चढ़ जाती है कि ये बात बड़ी जोरदार कही। भले ही उस समय हमको उसका उतना महत्व समझ में नहीं आया, और महत्व समझ में कब आता है, जब जीवन में कोई ठोकर लगती है गहरी, और किंकर्तव्य विमूढ़ता जब आती है कि हे भगवान अब क्या करें। ऐसे ठोकर खाने के समय वह सत्संग का कोई ना कोई सूत्र आपका दिग्दर्शन कराता है, मार्गदर्शन कराता है। उस दिन महाराज जी ने वो बात कही, आज हमारे समझ में आ गई भाई। तो सत्संग सुना होगा तो रास्ता कभी ना कभी वो सत्संग का सूत्र दिखा देगा। धुंधुली ने तो कभी सत्संग किया ही नहीं, तो जहां समस्या आई सीधा कुआं में गिर के मरी, उसको कोई समाधान, क्योंकि सत्संग शून्य थी इसलिए समाधान कोई नहीं मिला। पर आत्मदेव ने सत्संग किया, महात्मा का ज्ञान का फल मिला, तो भले ही पिटने के बाद गौकर्ण रूपी विवेक ने उनको रास्ता दिखा दिया कि देखो ये बात है। पहले जब कहा था, महात्मा ने कहा था संन्यासे सर्वथा सुगम, आज गौकर्ण जी भी वही बात कर रहे हैं, तो पुष्टि होगी। जब गौकर्ण जी ने भी कहा कि पिताजी संसार असार है, दुख रूपी है, विमोख है, अभी आप सुन रहे थे, तो अब वो सत्संग की बात जो संत की थी वो गौकर्ण के द्वारा और पुष्ट हो गई, तो बात चित्त में लग गई। जो इतने बड़े संत के समझाने से समझ में बात नहीं आई थी, वो आज बेटे के समझाने पर आ गई। क्यों? बोले पहले पिटाई नहीं हुई थी, अब पिटाई खाए बैठे हैं। तो पुत्र के द्वारा पिटे बैठे हैं, तो पुत्र के मोह का जो भूत चढ़ा था वो उतर गया, बेटे नहीं उतार दिया। अपनों के द्वारा जब पिटाई होती है ना, तो और गहरी चोट लगती है। प्यार से बोलो राधे राधे। एक बार लोहे और सोने के बीच में बातें हुई, तो सोने ने लोहे से कहा, मित्र जैसे तुम पिटते हो वैसे हम भी पिटते हैं, पर हम तुम्हारी तरह चिल्लाते नहीं। लोहा पिटता है तो कितना शोर मचता है, हल्ला मचता है, सोने की पिटाई का पता ही नहीं चलता। तो सोने ने कहा कि पिटते तो हम भी हैं, पर तुम्हारी तरह चिल्लाते नहीं है, तुम क्यों इतना चीखते हो? लोहे ने कहा, मित्र बात तो ठीक कही, पिटते तो हम भी और तुम बराबर ही पिटते हैं, पर हमारी तुम्हारी पिटाई में थोड़ा अंतर है। क्या? बोले तुम स्वर्ण हो और लोहे के द्वारा पीटे जाते हो, और हमको देखो हम भी लोहे और पीटने वाला भी लोहा है। तुम परायों से पिटते हो मित्र, हम अपनों से पिटे हैं, और जब अपनों से पिटाई पड़ती है तो चोट कितनी गहरी लगती है उसका तुम्हें अभी अनुभव नहीं हुआ है। बोलो राधे राधे। तो जिस पुत्र का भूत चढ़ा था कि बेटे के बिना सब पुत्रादि सुखहीन होयम, पुत्र के बिना कोई सुख नहीं, परंतु आज जब उसी बेटे के लिए पागल थे, उसी ने पिटाई करी, तब वो भूत उतर गया, और आज वो भूत उतर गया तो अपने ही पुत्रवत गौकर्ण जी के उपदेश को तुरंत हृदयंगम कर लिया। इसलिए जब संसार से ठोकर लगे, पिटाई पड़े, तो समझ लो ठाकुर जी आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं। परेशान नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी देखो बच्चों को सभी पढ़ाया,
अध्यापक पढ़ाता है, जब कोई तो मोटी बुद्धि का होता है तो पिटाई करनी पड़ती है, तो 2-4 थप्पड़ बढ़िया लगते हैं तो फिर उसको तुरंत समझ में आने लगता है। और बहुत से समझदार होते हैं जो वाणी से ही तुरंत समझ जाते हैं। तो संतों के प्रवचन से जब हम लोगों को समझ में नहीं आता ना, तो ठाकुर जी एन केन प्रकारण परिजनों की द्वारा पिटाई कराते हैं, और जब उनकी पिटाई खाते हैं तो हमको तुरंत बातें समझ में आ जाती हैं और सब मोह ममता का भूत धीरे धीरे उतरने लगता है। तो जब संसार ठोकर मारे, अपनों का जब प्रहार हो, तो समझ लो ठाकुर जी आपको अपनी तरफ बुला रहे हैं, खींच रहे हैं। ये पहचान है। भगवान अपना भक्त बनाना चाहते हैं। भक्त और भात का स्वरूप एक ही होता है। भात कैसे बनता है? बोले धान को कूटना पड़ता है, धान कुटती है तब चावल निकलता है, परंतु कुटाई कैसी होनी चाहिए कि चावल भी न टूट जाए, हैं? चावल अक्षत कहलाता है, क्षत नहीं होना चाहिए। तो पिटाई भी हो जाए, छिलका भी उतर जाए और चावल भी न टूटने पावे। फिर ऐसा चावल हांडी पे चढ़ाओ, खदकाओ, और फिर बीच बीच में चेक कर लो कितनी पका, और जब पूरी तरह चिपक जाए, कठोरता की कणिका किंचित भी ना रह जाए, तब समझ लो भात सिद्ध हो गया। और फिर ठाकुर जी को भात का भोग लगाओ बढ़िया, और सुन भी पाओ प्रसाद। ऐसे ही तो भात बनता है। ऐसी ठाकुर जी भक्ति भी बनाते हैं। अहमता ममता के छिलके में हम लोग चिपके हुए धान हैं। अहमता ममता में चिपके, छोड़ना तो चाहते नहीं, तो ठाकुर जी फिर मूसल की पिटाई कराते हैं। इस ढंग से पिटाई कराते हैं कि छिलका उतर जाए, चावल ना खंडित हो। ज्यादा जोड़ का मूसल पड़ता है तो बहुत से लोग आत्महत्या कर बैठते हैं। तो ठाकुर जी क्या मरने देते नहीं और मोह रखने भी नहीं देते। तो पिटाई जिनसे हमारा मोह होता है उन्हीं से पिटाई करवाते हैं। तो मोह ममता का सब छिलका भी उतर जाता है और जीव मरने भी ना पावे। भगवान बीच बीच में ऐसी कृपा की झलकियां देते रहते हैं कि वो बेचारा मर भी नहीं सकता, और जिन जिन में उसकी आसक्ति है उसे भगवान छुड़ा भी देते हैं। और जब सब प्रकार से अनासक्त हो जाता है, तब संतों की शरण में जाता है कि महाराज सबको अजमा के देख लिया, दुनिया सब स्वार्थी है, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। पिटाई होने के बाद देखो क्या बढ़िया प्रवचन होता है, सब समझ में आ जाता है। अभी तक प्रवचन से सुना था, समझ में नहीं आया था, पिटाई पड़ी तो सब समझ में आ गया। तो फिर संतों की शरण में आता है तो संत भगवान कृपा करते हैं, मंत्र देते हैं और बोले इस मंत्र में अमुक आपके आराध्य हैं, इष्ट देव है, उनका स्मरण करो, मंत्र का जाप करो, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। जब मंत्र देते हैं तो संत के द्वारा प्राप्त मंत्र से जब भगवत प्रेम प्रकट होता है सनई सनई, तो विरह की आग फिर प्रबल होने लगती है। क्योंकि बिना विरहाग्नि के ये हांडी के बिना ये चावल पकने वाला नहीं है, सिद्ध होने वाला नहीं है। तो संत ने मंत्र दिया, मंत्र के द्वारा भगवत प्रेम जागृत हुआ और भजन करते करते जब विरह की अग्नि प्रबल होती है, तब वो जीव का जो चावल है वो सिद्ध होने लगता है। और भगवान बीच बीच में देख भी लेते हैं कि कितना सिद्ध हुआ। कठोरता की कणिका बिल्कुल मिल जाए, अहंकार सर्वथा मिट जाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाय। मैं का जो अहंकार था वो बुरी तरह मिट गया। जब बीज मिट्टी में पूरी तरह गल जाता है, मिट जाता है, तभी बढ़िया सुंदर अंकुरित होकर विशाल वृक्ष बनता है। उसी प्रकार जीव का अहंकार पूरी तरह विगलित हो जाता है और भगवत प्रेम में परिपूर्ण होकर के सिद्ध हो जाता है। तब ठाकुर जी उसको अपना भात बना के अपना भोग्य बनाते हैं, अपने स्वीकार करते हैं। अहम अन्नः त्वम अन्नादः, हम भगवान के भोग्य हैं, भगवान हमारे भोक्ता हैं। तो जब जीव इस प्रकार से, जो बनाने वाले संत सदगुरु ही होते हैं, उनकी कृपा से ही जीव बनता है। तो इस प्रकार से भगवान संसार का छिलका भी उतार देते हैं और अपना भक्त भी बना लेते हैं। तो जब घर से पिटाई हो, बच्चे जब दुत्कारने लग जाएं कि जिंदगी में तुमने किया ही क्या है, तो समझ लो अब छिलका उतार के भगवान ने आपको अपना भक्त बनाना स्वीकार कर लिया। आपका हांडी पर चढ़ना और भगवान का भक्त बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। इसलिए प्रतिकूलता में भी प्रभु की कृपा का अनुभव करते हुए तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम
हृद बाग बपुर भिर विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज विष्णु आश्रम जी महाराज से किसी ने पूछा कि आप तो भागवत के परम रसिक हैं, आपको भागवत का सबसे प्रिय श्लोक कौन सा लगता है? तो पूज्य स्वामी जी ने यही श्लोक बोला था कि हमको ये सबसे प्रिय लगता है, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमा। तो इस प्रकार से संतों के वचन प्रवचन जीवन में उतरे हुए होते हैं। ऐसे पूज्य स्वामी जी की दिव्य अनुभव गम्य वाणी के द्वारा आप और हम अपने जीवन को धन्य बनावे, कृतार्थ करें। इससे बड़ा सौभाग्य और जीवन का क्या हो सकता है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम, श्री पूज्य महाराज जी की ब्रह्मानंद परिपूर्ण वाणी है। तो आप और हम उसी ब्रह्मानंद में परिपूर्ण हो जाएं और उसी रस में जो डूबा हुआ होता है ना, वही दूसरों को डुबाता है। डूबने वाले के पास चले जाओ, वो तुम्हें भी ले डूबेगा। उसी प्रकार से महाराज जी पूरी तरह उस आनंद में डूबे हुए हैं और आप और हम भी उन्हीं के साथ उसी रस में डूब जाएं, अपने जीवन को कृतार्थ करें। इसी शब्दों के साथ पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज, पूज्य स्वामी जी महाराज और यहाँ जितने भी संत आचार्य महापुरुष विराजमान हैं, उन सभी महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हुए वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय।